जान ले लेगी ये सरकार कि समझौता कर लो। कुफे वालों का है इसरार कि समझौता कर लो। वक्त के खुदाओं से मैं लड़ी जिन की खातिर, मुझसे कहते हैं वही यार कि समझौता कर लो। मुझसे मेरे घर के मुहाफिज यही कहते हैं, हम नहीं तेरे तरफदार, तुम समझौता कर लो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ऊंचा है और मैं अपने फ्रेंड्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मैंने अपने व्लॉग का टॉपिक चूज़ किया है ना, वो तीन टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके ऊपर ये मैंने जो आज कोट पढ़ी है, ये मतलब इसके अंदर तीन मुख्तलिफ शेर हैं जिनको मिलाकर मैंने ये पढ़ा है, और ये तीनों ही समझौते के ऊपर मुश्तमिल है। मतलब ये है कि लाइफ में कुछ भी हो, सब आपको यही कहते हैं कि तुम समझौता करो, तुम लड़ना सीखो, मतलब तुम समझौता कर लो, वो लोग ठीक है, तुम ही गलत हो। अगर मतलब मुझे मेल्स वगैरह का तो इतना पता, पर उन्हें भी सब कहते हैं। पर एज अ गर्ल अगर बात करूं तो गर्ल्स को, लड़कियों को हर कोई कहता है तुम समझौता कर लो, तुम जीना सीख जाओ, तुम अपने आप को इस माहौल की आदी बना लो, तुम्हारी ज़िंदगी है। मतलब ये कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी है, पर कहते हैं कि गुजारो, तुम गुजारो, मतलब तुम समझौता करके तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो इन कामों में, मतलब बुरे माहौल के अंदर। हर चीज़ के अंदर समझौता करने को कहा जाता है। हमारे पेरेंट्स हों, हमारे दोस्त हों, हमारी हुकूमत हो, हमें समझौता करने को कहते हैं। मतलब ये क्या कि अगर कोई भी हुक्मरान आता है, कोई भी सियासतदान आता है, वो कहता है कि तुम लोग अपने आप को इस माहौल का आदी बना लो। मतलब जैसे कि ये पंजाब कॉलेज के अंदर जो चल रहा है, पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के करोड़ों वाक़यात हो चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, और हमारी हुकूमत हमारा साथ देने की बजाय, लड़कियों के लिए प्रोटेक्शन करने की बजाय, वो कहते हैं आप लोग समझौता करो। उल्टा जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें डाल दिया जाता है थानों के अंदर, उन्हें डाल दिया जाता है जेलों के अंदर, और उन लोगों के घर वालों को कहा जाता है तुम समझौता करो, पैसे दो और छूट जाए। मतलब आगे से, और फिर आगे से ये भी कहते हैं कि आगे से आप लोग मतलब ये लड़ाई के खिलाफ ये आवाज़ नहीं उठाओगे, ये झूठ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, हम इस बिना पर छोड़ रहे हैं। हर काम में हमें, हमारी लाइफ में समझौता करना पड़ता है हमें। पर मतलब ये जो लोग कहते हैं कि तुम समझौता कर लो, उनको आज मैं मुखातिब कर रही हूँ। फिर क्या है कि हम अपनी पूरी लाइफ सबकी हेल्प करने में गुजार देते हैं, सबकी मदद करने में गुजार देते हैं। हमारे फ्रेंड्स की मदद, जिन फ्रेंड्स के साथ हम गुजार देते हैं ना, वही फ्रेंड्स क्या करते हैं, वही फ्रेंड्स जब उनके ऊपर बात आती है ना, तो कहते हैं तुम समझौता करो, हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी, हमने तुम्हारा साथ नहीं देना, तुम्हारी लाइफ है इसलिए तुमने किया है, तुम समझौता करो, हम क्यों करें। जबकि उन्हीं फ्रेंड्स को हमने पहले उनकी मदद की होती है अपनी जान पर खेल कर। अब मैं एक आपको कहानी बताती हूँ। एक घोड़ा और एक बकरी है, एक मालिक ने इन दोनों को ख़रीदा। क्या हुआ कि घोड़ा जो था एक दिन बीमार पड़ गया। मालिक ने अपनी बीवी से कहा कि मैं इसको काट दूंगा, मैं इसको हलाल कर दूंगा, मार दूंगा। बकरी ने ये सुन लिया। बकरी जाकर रोज़ घोड़े को कहती थी कि ये तुम्हें मार देंगे अगर तुम 3 दिन तक नहीं सही हुए तो, और वह घोड़ा नहीं ठीक हुआ। 3 दिन गुजर गए और मालिक ने जैसे वादा किया था अपनी बीवी से कि मैं 3 दिन बाद इसको हलाल कर दूंगा, अगर ये सही ना हुआ इसे मार दूंगा, तो वो मारने के लिए आया और बकरी ने फिर कहा तुम सही नहीं हुए, तुम्हें ये मार देंगे। बकरी ने कहा उसे उसकी जान बचाने के लिए तुम सही हो जाओ, ये तुम्हें मार देंगे, वरना मालिक तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हारा वक्त आ गया है मरने का, तुम सही हो जाओ इससे पहले कि तुम्हें मार दिया जाए। बकरी उसे मोटिवेट कर रही थी घोड़े को, और घोड़ा उठ के उसी वक्त जब उसने सुना कि मेरी मौत करीब आ गई है, घोड़ा उठ के दौड़ना शुरू हो गया। जो इतना बड़ा ग्राउंड था उसके चक्कर दौड़ दौड़ के काटना शुरू हो गया। मालिक ने जब देखा तो उसने छोड़ दिया फिर घोड़े को। पर कुछ दिन बाद कुछ दिन गुजरे। घोड़े ने जब बकरी को ज़िबा होने के लिए देखा, बकरी ज़िबा होने के लिए जा रही है, क्योंकि बकरी तो उन्होंने खानी थी। बकरी जब ज़िबा होने के लिए जा रही है, घोड़े ने देखा तो घोड़े ने अफसोस बकरी को नहीं बचाया। मतलब बकरी ने दोस्ती के नाते घोड़े को समझाया तुम ठीक हो जो, घोड़े की जान बचाई, उसे घोड़े की फिक्र थी। पर घोड़े के ऊपर जब बात आई मदद करने की तो घोड़े ने बकरी को नहीं बचाया।
यही होता है हमारे साथ। हम अपनी पूरी लाइफ जिन दोस्तों की मदद करने में गुजार देते हैं, जिन दोस्तों को ये समझाने में गुजार देते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए गलत है, आखिरकार वही आकर कहते हैं तुम समझौता करो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम मरते हो मरो, तुम जाते हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी फना होती है, हो जाए, तुम समझौता करो। हर किसी की हेल्प मत किया करें आप इस तरह, हर कोई हेल्प के काबिल भी नहीं होता। अपनी जान पर खेल के दूसरों की हेल्प कभी मत करें, क्योंकि बाद में जब आप पे वक्त आएगा ना, तो आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। वो नहीं देखेंगे कि आपने कितना ज़्यादा उनके लिए किया, वो बस अपनी जान की परवाह करेंगे, क्योंकि सबको उनकी जान अजीज़ होती है, फिर आपको क्यों अपने दोस्त अजीज़ हैं। और फिर तीसरा पॉइंट था कि मुझसे मेरे घर वाले यही कहते हैं कि हम नहीं तेरे तरफदार, समझौता कर लो। मतलब कुछ भी हो जाए ना लाइफ के अंदर, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारे घर वाले कहते हैं हम तुम्हारी मदद क्यों करें, हम तुम्हारे तरफदार नहीं हैं, तुम समझौता करो। मतलब घर वाले भी साथ नहीं देते। पता है क्या है, हज़रत अली ने भी ये फरमाया था कि अगर अल्लाह ताला अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाता तो कैसे पता चलता कि गैर अपनों से ज़्यादा अजीज़ होते हैं। पर आजकल गैर और अपने एक ही हैं। मतलब पहले हज़रत अली ने फरमाया कि गैर अपनों से ज़्यादा अजीज़ होते हैं हमारे अपने, क्योंकि हमारे ऊपर जब मदद पड़ती है ना, हमारे ऊपर जब मतलब कोई मुश्किल आती है, तो हमारे जो अपने हैं ना वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे ख़ास तौर पे वही रिश्तेदार जिनकी हमने मुसीबत में काफ़ी हेल्प की होती है, वो रिश्तेदार भी मुंह मोड़ के चले जाते हैं और हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। और जब वही हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, वही हालात वही सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वही रिश्तेदार आ जाते हैं फिर खाने के लिए, वही रिश्तेदार मांगते हैं मिठाइयाँ फिर। तो इसी तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखें। आपकी लाइफ में कोई भी है ना, आपकी हुकूमत है, आपका दोस्त है, आपके घर वाले हैं, वो आपको ही कहेंगे समझौता कर लो। तो आप पहले ही ऐसे बन जाएं कि आपको कोई और ना कहे कि तुम समझौता करो। मतलब अपने दोस्तों को भी इतना ना सर पे चढ़ाएं कि वो तुम्हें कहें कि तुम समझौता करो। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो आज का भी मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और आप सबने ज़रूर इससे मोटिवेशन हासिल करनी है। आपको क्या हासिल होता है, आप क्या समझे इस टॉपिक से, आपने ज़रूर नीचे कमेंट्स के अंदर बताना है। अल्लाह हाफिज़।